हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो हम लोग सेकेंड लेसन पढ़े थे बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इन दैट वी वर स्टडीइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। और इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था और उसके अलग अलग जो है टाइप्स के बारे में बताए थे। अब हम बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसके सेकेंड टेक्निक के बारे में, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। ये दो वर्ड से बना है, स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क को सिंप्लीफाई कर देना, कम प्रोडक्ट बनाना, कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाना, ताकि उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन ना किया जा सके। जैसे आप पेन ड्राइव देखते हो, पेन ड्राइव मार्केट में कितने जीबी का मिलता है, वो 8 GB, 16, 32 और 64। ये आपको एक स्टैंडर्ड जो है पेन ड्राइव आपको हर दुकान पर मिलता है किसी भी कंपनी का। इसी तरह पेपर देखो, A2 साइज, A3 साइज, A4, A5, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के तहत ही जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। टीवी की भी बात कर लो तो टीवी भी आपको 20 इंच, 24 इंच, 32 इंच, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी 20.5 इंच या 20.6 इंच का टीवी बनाता हो, नहीं बनाता। तो बात ये है, ये सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है सिंप्लीफिकेशन का, कि अपने जो वर्क है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन को कम करना, उसमें कम विभिन्नता लाना या कम डाइवर्सिटी लाना, ठीक है। कम टाइप के प्रोडक्ट बनाना। और जब हम कम टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट जो है जो बना रहे हैं वो परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। जब हम कम ही प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ ही वैरायटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसे केस में हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। तो ये होता है क्या, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टेलर क्या करना चाहता है कि कंपनी जो है अपने जो जो प्रोडक्ट के जो डाइवर्सिफिकेशन में कमी लाए, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ना बनाए, वो कम प्रोडक्ट बनाए लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतरीन बनाए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखता है, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक अपनी प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड सेट करना है किसी भी बिजनेस के द्वारा, उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इट रिफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका सेट करना, प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट की टाइप, प्रोडक्ट की वेट, क्वालिटी, प्रोडक्ट कितना क्वालिटी में रहेगा, तो ये सब चीज़ें एक स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। लास्ट में क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मत लाइए, कम डाइवर्सिफिकेशन लाइए और कम प्रोडक्ट बनाइए। ऐसे केस में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की निकल सकेगी या आउटपुट आपका अच्छा हो पाएगा। तो क्लियर हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का। आगे बढ़े, ओके। अगला आता है मेथड स्टडी। तो आपको नाम ही से क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज़ करना है उसका बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना मेथड स्टडी में बताता है, ठीक है। मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी में एफ.डब्ल्यू. हमारे जो टेलर हैं, इन्होंने ये कहा कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान बनाइए या कुछ भी काम करिए, उसमें बेस्ट वे से उस प्रोडक्ट को बनाइए या बेस्ट वे से उस काम को करिए, ठीक है। यहाँ पर मेथड स्टडी में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि आप हिट एंड ट्राई मत करो। ऐसा मत करो कि आप हर मेथड को यूज़ कर रहे हो, इंप्लीमेंट करके देख रहे हो, अच्छा ये काम हो रहा है कि नहीं, अच्छा ये काम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप हिट एंड ट्राई, जब बहुत सारे मेथड को एक ही काम में इंप्लीमेंट करके देखोगे, तो ऐसे केस में आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो इसीलिए टेलर ने कहा कि आप पहले ही काम करो, आप एक जगह सारे मेथड को लिख लो। मतलब आपको कोई काम करना है सॉरी, आपको जो भी काम करना है उसको आप पहले पेपर में लिख लो, और उसको पेपर में लिखने के बाद क्या करो, उसके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, उस काम को करने में आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, उस काम के ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी, तो ये सारी चीज़ लिख लो। और जब लिख लोगे तो जब लिखने के बाद क्या होगा कि जो बेस्ट तरीका आपको उसमें से लगता है उसको आप क्या करो, सेलेक्ट करो। क्लियर है। तो इसमें जो है आपका ये जो है मेथड स्टडी आपके रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेके प्रोडक्ट को बेचने तक आपका मेथड स्टडी आता है। आप जो है वो कौन सा तरीका जिससे आप बेस्ट रॉ मटेरियल चीपेस्ट वे में खरीदोगे से लेके आप लोग प्रोडक्ट बेचने तक, आप कौन से वे में प्रोडक्ट को बेचोगे ताकि आपकी कम से कम लागत हो, कम से कम कॉस्ट हो, कम से कम खर्च हो। तो इसमें आप बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को सेलेक्ट करना मेथड स्टडी में आता है। क्लियर है। तो अब देखो पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा है, मेथड स्टडी इज अ टेक्निक टू नो द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। क्लियर है। मेथड स्टडी में क्या बताता है कि कोई एक तरीका, बेस्ट तरीका, कोई जॉब को करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होगा, ये मेथड स्टडी में बताता है।
right from the procurement of the raw material till the final product delivery to the ultimate consumer, all the activities involved come under method study। तो मतलब प्रोडक्ट को खरीदने, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक बेचने तक, कंज्यूमर के पास डिलीवरी होने तक, वो सारे के सारे तरीके जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे के सारे तरीके जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट तरीका हर स्टेप पे आप सेलेक्ट करोगे मेथड स्टडी के अंदर। आगे बढ़े बेटा। अगला आता है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या होता है? देखो मोशन स्टडी का, देखो मोशन का मतलब होता है क्या? मूवमेंट, ठीक है। तो अगर FW टेलर ने क्या किया कि इन्होंने एक स्टॉप वॉच रखा और अपने पूरे फैक्ट्री के सारे वर्कर्स पे इन्होंने निगाह डाली, ठीक है। इन्होंने सारे वर्कर्स को देखा और इन्होंने सब वर्कर्स को देखा, तो इन्होंने वर्कर्स की जो भी मूवमेंट हो रही थी काम करने के दौरान, उन्होंने पूरे मूवमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से कैटेगरी में? सबसे पहला कैटेगरी था प्रोडक्टिव कैटेगरी, दूसरा इन्होंने क्या देखा? दूसरा कैटेगरी जो था वो था इंसिडेंटल कैटेगरी, INCEDIANTAL, इंसिडेंटल। और तीसरा कैटेगरी जो इन्होंने देखा वो क्या था? वो था उस आपका अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इधर चला गया। तो पहला क्या था? प्रोडक्टिव, दूसरा क्या था? इंसिडेंटल, और तीसरा क्या था? अनप्रोडक्टिव। तो टेलर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 जो है मूवमेंट देखे अपने वर्कर्स के बीच में, ठीक है। इसमें प्रोडक्टिव तो आप समझ गए होंगे। इंसिडेंटल क्या होता है? इंसिडेंटल में जैसे कोई वर्कर है, इसको कोई टूल्स चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करता है? वो अपने जगह से जाके स्टोर रूम तक जाता है उस टूल को लेने के लिए, ठीक है। और स्टोर रूम से प्रोडक्ट टूल को लेता है, कोई इंच या जो भी उसको चाहिए प्रोडक्ट, और लेके वापस यहाँ आता है, ठीक है, अपने काम के पास काम करने के लिए। तो ये जो टाइम इसको लगता है अपने प्लेस से, वर्क प्लेस से वो टूल रूम तक टूल बॉक्स या जो भी लेके आके अपने वापस वहाँ पर काम करने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंसिडेंटल, ठीक है। तो इंसिडेंटल, ये क्लियर हो गया इंसिडेंटल। अब लास्ट जो आता है ये आता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव क्या होता है? यहाँ पर ऐसे समझो कि अनप्रोडक्टिव में इन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे होता है? जैसे कोई वर्कर जो है खड़ा होकर काम कर रहा है, तो उसको कोई प्रोडक्ट लेने के लिए बेंड होना पड़ता है, उसे झुकना पड़ता है और फिर झुक के वो प्रोडक्ट उठाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो है उसे झुकना और उठना है। तो उन्होंने देखा कि ये जो है कुछ ही सेकंड का फर्क है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें पूरा, जैसे कोई आदमी ऐसे समझो, कोई वर्कर है वो खड़ा है और उसको नीचे से कोई प्रोडक्ट उठा के ऊपर रखना पड़ा है, उसको मान लो एक दिन में वो 10 बार झुकता है, मतलब कम से कम 10 तो नहीं, मान के चलो अगर 30-40 बार झुकता है, ठीक है, 60 बार मान के चलो झुक के उसको सामान को नीचे से उठा के ऊपर रखता है, ठीक है। तो एक दिन में 60 बार झुकता है, तो एक दिन में उसको 1 मिनट का उसको झुकने में टाइम चला गया। मतलब अगर महीने भर देखो तो महीने भर में कितना 27 से 28 मिनट का समय जो है उसको झुकने में चला गया। तो ये चीज़ को जो है FW टेलर ने देखा कि ये जो 28 मिनट जो अनप्रोडक्टिव जो जा रहा है इसको कम करना, ठीक है, इसको हटा देना कंपनी जो फैक्ट्री से, ताकि ये जो 28 मिनट ये जो इसने झुकने में महीना भर लगा दिया, इसमें इसने कई सारे प्रोडक्ट बना दिए होते। तो टेलर ने इसको अनप्रोडक्टिव में रखा। अब टेलर ने क्या किया कि कंपनी को देखना है कि ये जो अनप्रोडक्टिव काम है, जो कि वो झुक रहा है, उसको ऐसा करे कि उसे झुकना ना पड़े, ठीक है, उसे ऐसा करे कि वो झुकना ना पड़े, वो खड़ा होकर वो काम करना, ठीक है। ये उसने कहा कि इसको तो मिनिमाइज कर लूँ। अब आते हैं इंसिडेंटल मूवमेंट। इंसिडेंटल मूवमेंट के लिए टेलर ने कहा कि स्टोर का लोकेशन जो है उसको कम दूरी पर रखे। देखिए ये मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन अब पता चला स्टोर जो है बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, उसको थोड़ा उसके वर्क प्लेस के नज़दीक कर दिया जाए ताकि उसको जाने में जो समय लगे वो कम से कम लगे। तो जो इंसिडेंटल मूवमेंट का क्या तरीका है, उन्होंने बताया कि स्टोर का जो जगह है उसको कम दूरी पर रखा जाए। और प्रोडक्टिव में तो चेंज ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्टिव में तो हमारे लिए मेन वही काम ही है, तो ये प्रोडक्टिव में कोई चेंज नहीं करना है। ये क्लियर हो गया? तो मोशन स्टडी में अब देखो क्या लिखा है। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड, होल्डिंग, टर्निंग, चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा ऑफ वर्कर्स while performing a particular job. This study helps in eliminating the unnecessary movement, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो क्लियर हो गया। मोशन स्टडी में क्या होता है, इसमें स्टडी करते हैं वेरियस मूवमेंट, जैसे बैठना, खड़े होकर काम करना, प्रोडक्ट को लेके आना। तो ये सारी चीज़ को हम लोग मोशन में देखते हैं कि उसको उस काम को करने में कितना मूवमेंट उसने वर्क करने की है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको एलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना। तो ये सारी चीज़ आती है मोशन स्टडी। तो क्लियर हो गया। तो बस अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी के जो है टेक्निक को देखेंगे।